तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस देखो क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था दर्पण क्या होता है। तो दर्पण में हमें मालूम था कि दर्पण एक कांच का जो खोखला गोला होता है उसका कटा हुआ भाग होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। कांच का खोखला गोला इस तरीके से था और इस खोखले गोले का इस कटे हुए इस भाग को अगर कट कर दिया तो ये वाला भाग कट के ऐसे निकल के आ जाता था, ऐसे निकल के आ गया ये वाला भाग इस तरीके से। तो दर्पण कैसे बनता था, अब ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है, इसके एक साइड में पेंट कर दो अगर ऐसे, तो ये हमारा दर्पण बन जाता था। ठीक है, क्या बताया था हमने कि दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता था। मतलब जबकि लेंस क्या होता है, तो लेंस में क्या होता है, हम इसमें भी मान सकते हैं ये खोखला गोला है कांच का, इसके एक साइड को इधर कट किया तो ये वाला निकला, लेकिन इसमें पेंट नहीं किया हमने। ठीक है, इसमें पेंट नहीं किया, इसको कट किया तो एक साइड ये निकल के आया ऐसे। अब क्या किया जाता है, इन दोनों साइडों को जॉइंट कर दो। ठीक है, तो जब इसको जोड़ोगे ऐसे से, अगर मान लो जोड़ो, ये वाली साइड है और ये वाली साइड कटे हुए गोले को जब जोड़ोगे तो इन दोनों को अगर सीधा सीधा जोड़ोगे तो इस तरीके से आकृति बनेगी। ठीक है, दोनों पृष्ठ जो है वक्री बनेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये वाला जो लेंस बना है, ठीक है, इसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर इन्हीं साइडों को ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, इसको इधर घुमा दो, इसको इधर घुमा दो और उल्टा जोड़ो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको उल्टा जोड़ो अगर, तो ये वाला ऐसा, इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो। ठीक, और उसको पलट के लाओ इधर, उसको पलट के इधर लाओ, ऐसे जोड़ दो ऐसे। तो इस तरीके से एक ये लेंस बन जाएगा। ये वाला उत्तल लेंस, ये वाला अवतल लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस की डेफिनेशन देखो यहाँ पे हमने लिखी है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों से, देखो एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार देख सके। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हों, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हों, लेंस कहलाता। तो यहाँ पे देख रहे हो तो इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं, यहाँ देख रहे हो इसके भी दोनों पृष्ठ गोली हैं। लेकिन ये दो लेंस तो हम पढ़े हैं, बात समझना। ये तो उत्तल वाला हो गया, इनमें दोनों पृष्ठ जो है वो कैसे हैं, गोली हैं। ये अवतल हो गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर एक पृष्ठ समतल कर दो, एक पृष्ठ गोली कर दो, तब भी लेंस बनेगा। देखो कैसे, जैसे ये वाला पृष्ठ आप देख रहे हो, ये वाला, इसका ये वाला, इसको ऐसे गोली बना रहने दो और यहाँ पे एक समतल पृष्ठ लगा दो, तो ये भी एक लेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पृष्ठ देख रहे हो, इसको ऐसे ही बना रहने दो। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से ये गोली पृष्ठ हो गया और ये वाला जो है समतल पृष्ठ हो गया, तो ये भी एक लेंस बन जाएगा। और देखो अगर एक ये पृष्ठ देख रहे हो, ये वाला ऐसे, और पीछे से भी ऐसा ही पृष्ठ लगा दो, तो ये भी लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मुख्यतः हमें ये मालूम होना चाहिए कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दो प्रकार के मुख्य रूप से हाई स्कूल में लेंस पढ़ाए जाते हैं। जब इंटर में आप जाओगे तो इसके उत्तल लेंस के 3 भाग होते हैं और अवतल लेंस के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे समतल लेंस से जोड़ करके 3-3 भागों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना आप समझ लो कि उत्तल और अवतल लेंस के अलावा भी और प्रकार के लेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हाई स्कूल में केवल पढ़ना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, तो लेंस की परिभाषा हम जान चुके हैं। अब उत्तल और अवतल लेंस की परिभाषा अगर आ गई तो उसे कैसे लिखोगे, फिर से बोल देते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर संकरे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखो उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटाई ज़्यादा होती है और किनारों पे पतले होते जाते हैं, तो ऐसे लेंस उत्तल लेंस कहलाते हैं। जबकि अवतल लेंस क्या होते हैं, वह लेंस जो बीच में संकरे होते हैं, यानी बीच में पतले होते हैं और ऊपर जैसे बढ़ोगे तो मोटाई बढ़ती जाती। देख रहे हो ना, यहाँ पे पतला, ऊपर 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 ऐसे मोटाई ज़्यादा बढ़ती आ रही है। तो किनारों पे मोटे हो जाते हैं और बीच में पतले हो जाते हैं, उनको हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, आगे और देखो, इनको एक चीज़ यहाँ पे जो उत्तल लेंस केवल लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे उत्तल लेंस को द्वि उत्तल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस। क्यों द्वि उत्तल लेंस से क्यों बोलते हैं बताओ भाई। इसे द्वि उत्तल लेंस भी कभी कभी बोल देते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ा था। तो ये उत्तल दर्पण में केवल एक ऐसे पृष्ठ होता था, इसी को तो बोलते थे एक पृष्ठ ऊपर को उभरा होता है ना। तो ये वाला जो पृष्ठ है इसको उत्तल बोलेंगे, सॉरी ऐसे ये उभरा हुआ है ना पीछे को, ऐसे बात समझो।
हमने क्या बताया, दी उत्तल मतलब दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल वाले। उत्तल में क्या होता है, बाहर वाला जो पृष्ठ होता है उभरा होता है, अंदर वाला दबा होता है। तो देखो इसमें इधर देखोगे इधर से तब भी उभरा है, इधर से देखोगे तब भी उभरा है, इधर से देख रहे हो तब भी उभरा पृष्ठ है, इधर से देख रहे हो तब भी उभरा पृष्ठ है। ऐसा किस में होता है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो इसे द्वि उत्तल भी बोलते हैं, यानी दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल, उठे हुए। ठीक है, और इसे द्वि अवतल बोलते हैं, द्वि अवतल बोलते हैं, द्वि अवतल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, द्वि अवतल क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ अगर दबे हुए, उधर से देखोगे तब भी दबा हुआ, इधर से देखोगे तब भी दबा हुआ, तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं, दबे हुए हैं, इसलिए इसे द्वि अवतल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे लिख करके आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक, अच्छा आगे अब हम पढ़ेंगे लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। तो समझिए आप लोग पहले यहाँ पे, ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमें मालूम है ये उसकी मुख कक्ष है। ठीक है, ये उसकी मुख कक्ष है। अब आपको ये पता है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख कक्ष के समांतर ऐसे आएंगी उत्तल लेंस पे, ऐसे, ठीक इस तरीके से, तो ये किरणें क्या होती हैं, ये किरणें क्या होती हैं, जैसे ही उत्तल लेंस से होकर के ये बाहर निकलेंगी तो ऐसे ही एक बिंदु पे जाकर के ये कट जाती हैं, या एक ही बिंदु पे जाकर के मिल जाती है। ऐसे जैसे आई समांतर आई, मुख कक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी तो अपवर्तन के पश्चात ये एक ही बिंदु पर मिलती हैं जाकर के। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो बिंदु पर मिल रही हैं इस बिंदु को फोकस कहेंगे। बात समझना, क्या कहेंगे? फोकस। पहली चीज़ ये समझिए कि अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में जो किरणें मुख कक्ष के समांतर आ रही हैं तो उत्तल लेंस किरणों को क्या कर रहा है, समेट रहा है। क्या कर रहा है? समेट रहा है। तो उत्तल लेंस की इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिसारी, यानी किरणों को ये क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। किरणों को क्या करता है ये? अभिसारित। जबकि अवतल लेंस की बात करें ऐसे, तो अवतल लेंस में अगर मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, अवतल लेंस में अगर मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई हैं, ऐसे समझना इसको, इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, इसमें अपवर्तन के पश्चात ये किरणों को ऐसे फैला देता है, ऐसे बिखेर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो अवतल लेंस की प्रकृति क्या होता है कि किरणों को बिखेर देता है। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है कि किरणों को समेट देता है। ठीक है, तो जो बिखेरने की प्रकृति होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अपसारित। किरणों को क्या करता है ये? अपसारित करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बस ये तो आप तो रट करके रख लो कि उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है, यानी मिला देता है एक पॉइंट पे, और अवतल लेंस किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी बिखेर देता है। अभी ऐसा करता क्यों है, तो इसको समझिए, कारण क्या है इसका। तो अभी आपको हमने प्रिज्म नाम का एक चैप्टर नहीं पढ़ाया। ठीक है, कौन सा चैप्टर? प्रिज्म। तो प्रिज्म में होता क्या है आप समझिए कि प्रिज्म में मान लो ये इस तरीके का प्रिज्म बना होता है, ये प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट है, इस तरीके का त्रिभुज की तरीके से बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये प्रिज्म बना हुआ है। तो प्रिज्म में होता क्या है बच्चों कि ऐसे कोई प्रकाश की किरण अगर इसमें प्रवेश करती है, इस तरीके से ऐसे प्रवेश करेगी अगर, तो अब ये प्रकाश की किरण अगर इसमें गई ऐसे, तो इसमें जा करके ऐसे प्रवेश करेगी, और जाने के बाद ये बाहर निकलेगी, तो ये प्रिज्म का आधार होता है। क्या बोलते हैं इसे? आधार। तो जैसे प्रवेश कर रही थी ऊपर की ओर, तो ये जब बाहर निकलेगी तो आधार की ओर मुड़ करके ऐसे निकलती है। बात समझना, क्या बताया आपने कि प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे प्रवेश कर रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो आधार की ओर झुक करके निकलती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आधार कहाँ, ये देखो आधार की ओर झुक करके निकल रही कि नहीं, यही तो आधार है, आधार की ओर झुक करके निकल रहा है। जा रही थी ऊपर की ओर ऐसे, और निकली किधर को है? आधार की ओर। तो ये प्रिज्म की एक क्वालिटी होती है या गुण होते हैं। ये मान लो क्या होता है कि प्रिज्म से जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, जब वो बाहर निकलती है तो आधार की ओर झुक करके निकलती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये गुण अभी प्रिज्म चैप्टर आएगा तब और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, इतना गुण आपको पता करना। अब देखो जो ये होता है आपका उत्तल लेंस से किरणों को अभिसारित ही क्यों करता है, यानी एक ही बिंदुओं पर क्यों मिलाता है, तो समझिए इसको। हम मान लेते हैं कि जो आपका ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से बना है। मान लिया था कि जो उत्तल लेंस है ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर के बना है। कैसे? देखो इसको यहाँ से ऐसे कट करें, इसको यहाँ से, पहले ये तो मुख कक्ष हो गई भाई, ये मुख कक्ष हो गई। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कट करें, ठीक, इसको यहाँ से ऐसे कट करें, इसको यहाँ से ऐसे कट करें। ठीक है, बात समझना आप। अब देखो ये इसको मिलाएं अगर, तो ये एक छोटा सा ऊपर प्रिज्म बन गया कि नहीं। अब इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, तो ये भी एक प्रिज्म का भाग है। कैसे? देखो समझो, ये प्रिज्म का भाग कैसे है। अगर ये प्रिज्म ऐसा होता बड़ा सा,
और इसका ये ऊपर वाला ये वाला भाग कट कर दो, ये वाला देखो ये प्रिज्म का भाग हो गया कि नहीं, ये वाला प्रिज्म का भाग हो गया कि नहीं, इसी से है। तो ये भी एक प्रिज्म का बी भाग है, और ये नीचे वाला जो देख रहे हो ये भी एक प्रिज्म का भाग है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये वाला जो भाग हुआ ये वाला, ये भी एक प्रिज्म का भाग हुआ, ये भी एक प्रिज्म का भाग हुआ, और ये भी एक प्रिज्म का भाग हुआ। तो होता क्या है, माना जाता है कि जो लेंस होता है, जो आपका उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है, ये माना जाता है कि ये प्रिज्म के छोटे छोटे टुकड़ों के भाग है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ। ठीक, अब समझिए, अब कोई प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर आई, ऐसे देखो, मान लो ये एक प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर आई, एक ये प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर आई। ठीक, बात समझना बच्चों, ध्यान से बात समझना। और फिर यहाँ पे भी देख लो, एक ये प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर आई और एक ये प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर ऐसे आई। ठीक, क्लियर? अच्छा, इसको ऐसे खींच लेते हैं बेस से। अब देखो, मुख कक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आई है तो अब ये प्रिज्म में प्रवेश कर रही है कि नहीं? ये प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश कर रही है कि नहीं? तो जब कोई प्रकाश किरण चाहे जैसे आए और प्रिज्म में प्रवेश करती, जब उससे प्रिज्म से निकलेगी तो किधर को निकलेगी? आधार की ओर। इसका आधार कहाँ है? ये, तो ये आधार की ओर झुक जाएगी ऐसे। क्लियर? दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली प्रवेश की, इसमें ऐसे प्रवेश की, लेकिन जब ये निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? आधार की ओर झुक करके। तो इसका आधार कहाँ है? ये दिख रहा है ना, तो आधार की ओर झुक करके ये निकल जाएगी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो, जब प्रिज्म की प्रकाश की किरण ऐसे प्रवेश की तो ये कहाँ निकलेगी? आधार की ओर झुक करके। तो इसका आधार कहाँ है? ये है, ऊपर दिख रहा है ना, तो ये आधार की ओर झुक गई ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें भी देखो, ये वाली प्रवेश की और जब ये निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी? आधार की ओर झुक के। तो इसका आधार कहाँ है? ये, तो इधर को झुक जाएगी। तो बस ये झुक करके ऐसे ऐसे और ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इसी कारण जो आपका उत्तल लेंस होता है वो किरणों को समेटता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? उत्तल लेंस इसी कारण किरणों को समेटता है, जबकि अवतल लेंस भी इसी कारण ही फैलाता है। तो अवतल लेंस को देख लेते हैं कैसे फैलाता है वो किरणों को। ठीक है, चलो इसको बता देते हैं इधर। ठीक, देखो अवतल लेंस कैसे फैला देता है किरणों को, समझिए। ये मान लेते हैं ये हमारा अवतल लेंस बना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये अवतल लेंस बन गया, ये अवतल लेंस की मुख कक्ष है, ये अवतल लेंस की मुख कक्ष है। अब इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों से काट देंगे। ठीक है, प्रिज्म की तरह, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, इसको भी यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया। देखो अब ये कैसे हुआ, ये भी प्रिज्म के कटे हुए भाग कैसे, देखो समझो इधर। जैसे ये वाला जो प्रिज्म है, ये वाला, ये कैसा, ये एक ऐसा ऊपर अगर आकृति बना दें ऐसे, ऊपर को ये प्रिज्म उल्टा कर दें हम, ठीक, और इसको कट कर दें, ये ऊपर मिटा दें, ऐसे कट कर दें, तो ये ऊपर आ गया कि नहीं? इतना देखो, ये भाग कट के आ गया कि नहीं? तो ये इसका कटा हुआ भाग है। ये भी प्रिज्म जो है देख रहे हो, इसका आधार ऊपर है। अब आधार इसमें कैसा है? ऊपर। ठीक, इसको भी ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे, यानी अगर आप देखोगे तो ये प्रिज्म उल्टा था, इसका आधार ऊपर है, नोक नीचे की ओर होगी। ठीक है, इसमें देखोगे कि आधार नीचे है और नोक ऊपर की ओर होगी। ठीक, अब देखो फिर यहाँ पे समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, तो मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ये आई, मान लो मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ये आई। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब किसी भी प्रिज्म से प्रकाश की किरण चाहे जैसी आए, अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? आधार की ओर मुड़ जाती है। तो इसका आधार कहाँ है? इसका ऊपर की ओर है। तो यहाँ से जब जाएगी निकल करके प्रकाश की किरण तो आधार की ओर मुड़ जाएगी कि नहीं? बताओ, ऐसे मुड़ जाएगी ना। और यहाँ से फिर ये वाली जब प्रकाश की किरण जाएगी तो आधार की ओर मुड़ जाएगी, ये भी ऐसे, बताओ मुड़ जाएगी ना। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और जब देखेंगे ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन के पश्चात ये भी आधार की ओर ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं? आधार इसका ये है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बेटा? इसमें भी बिल्कुल देखो ऐसा ही होगा, इसका आधार ये है। ठीक है, ये भी मुख कक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही थी और अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर मुड़ जाती है। तो ये देखो क्या कर रहा है? किरणों को ऐसे फैला रहा है ना, और ये किरणों को क्या कर रहा है? समेट रहा है। क्यों समेटता है ये भी हमने बता दिया। ये क्यों फैलाता है ये भी हमने बता दिया। फैलाने को क्या कहते हैं? अपसारित, और समेटने को क्या कहते हैं? अभिसारित। क्लियर? तो प्रकृति समझ में आ गई कि नहीं? आ जाएगा अगर पेपर में कि उत्तल लेंस किरणों को क्यों फैलाता है, उत्तल लेंस किरणों को क्यों समेटता है या क्यों अभिसारित करता है, अवतल लेंस किरणों को क्यों फैलाता है या क्यों अपसारित करता है, तो लिख लोगे कि नहीं? ठीक है, बता दोगे कि उत्तल लेंस जो होता है ये छोटे छोटे प्रिज्म के टुकड़ों से मिलकर के बना होता है, ऐसा हम मानते हैं। और मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती हैं, जिस कारण ये एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अतः इस कारण ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। ऐसे इसमें आएगा तो इसमें भी लिख लोगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं लेंस की दी गई हैं, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखो जब हमने दर्पण पढ़ा था तो दर्पण में भी हमने ये आपको परिभाषाएं बताई थी। सबसे पहले दर्पण में हमने आपको बताया था जो दर्पण होता है उसके लिए दर्पण कांच से बना होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक, अच्छा, तो वहाँ पे दर्पण में हमने बताया था दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, उसके अलावा फोकस होता है, फोकस दूरी होती है। ये सब चीज़ें बताई थी कि नहीं? ठीक है, फोकस तल भी बताया था। यहाँ पे भी हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, पहले आप समझिए। तो सबसे पहले देखो ये हम बनाते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में सबसे पहले आप देखिए जो इसके मध्य से होकर के एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, ऐसे, तो उत्तल लेंस के मध्य बिंदु या ऐसा कह सकते हैं ऐसी रेखा जो कि उत्तल लेंस को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस रेखा को हम मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी मुख अक्ष हो गई, ये वाली जो है मुख अक्ष हो गई। अच्छा, वहाँ पे मुख अक्ष क्या थी? वहाँ पे जो मुख अक्ष थी कहाँ पे? दर्पण में जब हम पढ़े थे तो दर्पण की मुख अक्ष क्या होती थी? दर्पण इस तरीके से बना होता था। तो मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो मुख अक्ष होती थी बेटा वो कहाँ से होकर जाती थी? दर्पण के ध्रुव से होकर के जाती थी। ये ध्रुव था P और दर्पण के ध्रुव से होकर के जाती थी। लेकिन यहाँ ध्रुव जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, बात समझना, ये ध्रुव जैसी चीज़ यहाँ लेंस में नहीं होती। अब समझो, ये तो मुख अक्ष हमने इसकी बता दी, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे इजी से समझ में आएगा। अब देखो अगर हम देखा जाए, ये मान लेते हैं लेंस जो है, लेंस ऐसा समझाता है कि ये दो गोलों का कटा हुआ भाग है। बात समझना कैसे? अगर एक ये वाला दिख रहा है जो आपको, इस गोले को अगर ऐसे करके ऐसे बढ़ा करके बड़ा ऐसे करके बना दिया जाए तो एक गोला तो इधर बन जाएगा। और दूसरा पृष्ठ देखो ये वाला, इसको ऐसे करके बढ़ा दिया जाए तो एक गोला इधर बन जाएगा। बात आओ, पूरी बात है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? जबकि लेंस तुम्हारा जो होता था, सॉरी दर्पण जो होता था वो एक ही गोले का कटा हुआ भाग है भाई, ऐसे ये एक ही गोला से कटा हुआ भाग हुआ था। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो गोले दिख रहे हैं, समझना ध्यान से। अगर दो गोले दिख रहे हैं तो इसका मतलब इन दो गोलों के दो केंद्र हो गए, तो इसका एक केंद्र ये होगा। ठीक है, ये पहले गोले का केंद्र हो गया। बात समझना, ये पहला वाला गोला या ये मान लेते हैं ये पहला पृष्ठ है, फर्स्ट तल। ठीक है, और ये वाला जो ये दिख रहा है ये वाला दूसरा तल हो गया, ये वाला, इसको हम डाल देते हैं सेकंड तल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पहला तल हो गया ये वाला, तो ये पहला गोला होगा। और ये पहला गोला है तो उसका केंद्र जो होता है ये क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसको वक्रता केंद्र को हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये दूसरा गोला है तो इसका भी केंद्र होगा, तो इसमें एक यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, तो ये C2 कहलाएगा। तो एक चीज़ तो आप समझ गए बच्चों कि यहाँ पे जो दर्पण होता था इसका एक ही केंद्र होता था, दर्पण का एक ही केंद्र होता था, सॉरी C केवल। ठीक है, C मान लिया था। दर्पण का केवल एक ही वक्रता केंद्र होता था, जबकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो वक्रता केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दर्पण के दो। हाँ, लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो। प्रथम वक्रता केंद्र, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है, ये लिख लेना। तो प्रथम वक्रता केंद्र को C1 से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय वाले को C2 से। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे आप बच्चों ये समझिए, ये दोनों वक्रता केंद्र से होकर के जो रेखा जा रही है इसी को मुख अक्ष कहेंगे। बात समझना, इधर दोनों वक्रता केंद्रों से होकर के जो रेखा जा रही है इसी को मुख अक्ष कहेंगे। अच्छा, यहाँ के बाद इसके बाद एक पॉइंट आप समझिए, यहाँ पे दो ये पॉइंट आप देख रहे थे, दर्पण में किनारा जो होता था, किनारे वाला पॉइंट जो होता था इसे ध्रुव बोलते थे। लेकिन यहाँ पे कोई किनारे वाले दो पॉइंट हैं
तो इसका मतलब दो ध्रुव होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो ध्रुव जैसा कोई शब्द उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो पूरा जो लेंस है, इसके बीच में अगर ऐसे रेखा खींच दें हम, ऐसे ऊपर वाले पॉइंट से ऐसे खींचते हुए ऐसे ऐसे आए, तो बीच में एक पॉइंट मिलता है, ये मिल रहा है कि नहीं, ये बीच में पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाशिक केंद्र इसे बोलते हैं। और प्रकाशिक केंद्र को हम कहीं कहीं ओ से दिखाया था, या चाहो तो सी से दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको सी से भी दिखा सकते हो। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे आप ये बात समझना है, यहाँ पे ध्रुव नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होता है बीच में? प्रकाशिक केंद्र। तो ये पॉइंट जो है प्रकाशिक केंद्र आप देख चुके हो कहाँ पे है। ठीक है, बता रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई भी लेंस है, चाहे वो लेंस उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसको अगर बीच से ऐसे कट करोगे, बीच से कट करते हुए एक रेखा खींचोगे, तो जो पॉइंट बीच में मुख अक्ष पे मिलेगा उसी पॉइंट को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे सी से या ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चे अब यहाँ पे अब बात आएगी किसकी? वक्रता केंद्र हो चुकी है, दो वक्रता केंद्र आपको मिल चुके हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या आएगी। वक्रता, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 2। यहाँ भी वक्रता त्रिज्या 2 होगी। अच्छा, जब हम यहाँ वक्रता त्रिज्या नापते थे दर्पण में, तो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती थी वो वक्रता त्रिज्या होती थी कि नहीं? याद है ना सबको? लेकिन यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होगी, तो प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको वक्रता त्रिज्या को R1 से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये वाला R2 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, तो हमारी वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 2। प्रथम वक्रता त्रिज्या जिसे R1 से प्रदर्शित करते हैं, द्वितीय वक्रता त्रिज्या जिसे R2 से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात आएगी फोकस की। ठीक है, तो यहाँ फोकस भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, जबकि दर्पण में फोकस कितना होता था? 1 होता था। दर्पण में फोकस जो होता था 1 होता था, और यहाँ फोकस कितने होते हैं? 2। इतनी बात क्लियर कि नहीं? अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता था उसका फोकस कहाँ होता था? उत्तल दर्पण का फोकस किधर होता था? दाईं ओर की बाईं ओर? इधर होता था, दाईं ओर। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी ऐसे अपवर्तन, ऐसे प्रकाश की किरणें आती थी समांतर, ऐसे अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे फैल जाती थी। ठीक है, दर्पण में किरणें फैल जाती हैं, उत्तल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, लेकिन उत्तल लेंस किरणों को समेट देता है। याद रखना, कंफ्यूज ना होना इसमें। ठीक है, तो इसका लेंस जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पीछे की ओर से मिलाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, इसी को तो फोकस कहते थे। लेकिन इसका फोकस कहाँ पे आएगा, इसको समझते हैं। किसका फोकस? लेंस का फोकस। ठीक है, इसको देखो आप, देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं हम। देखो, तो लेंस जो है इसका फोकस देखो कैसे बनेगा। ये फिर से अलग से चित्र हमने लेंस का बना लिया। ठीक है, देखो अब अगर यहाँ से तुम इस ओर से, और ये यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमने प्रकाशिक केंद्र ऐसे बना लिया। प्रकाशिक केंद्र यही तो होगा। ठीक, ये प्रकाशिक केंद्र बना लिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, बात समझना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें किधर से आ रही हैं? बाईं ओर से, बाईं ओर से। तो ये अपवर्तन के पश्चात दाईं ओर पर मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काटेंगी, और ये जो फोकस आपको मिला है इस फोकस को हम कहेंगे द्वितीय फोकस। क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस, यानी ये F2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी, ये एक और ऐसे लेंस ले रहे हैं हम, बात समझना, एक और ये उत्तल लेंस हम ले रहे हैं बच्चों। इसमें क्या किया, इसमें जो हम प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो बाईं ओर से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, सॉरी दाईं ओर से मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। देखो ऐसे दाईं ओर से इधर से आ रही हैं, ऐसे ऐसे आई, इस पे पड़ी, ऐसे आई और इस पे पड़ी। ठीक है, तो अब इसमें अपवर्तन के पश्चात फिर ये एक बिंदु पे मिलेंगी, तो अब ये इस तरफ एक बिंदु पे काट रही हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोकस मिल गया। देखो इधर क्या था,
पहले वाले में क्या आपने देखा कि जो मुख किरणें प्रकाश की आ रही हैं मुख अक्ष के समांतर, वो कहाँ से आ रही थी? बाईं ओर से आ रही थी। और फोकस कहाँ पे मिला आपको? दाईं ओर। तो जो दाईं ओर फोकस मिला है इसको द्वितीय फोकस कहते हैं, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रकाश की किरणें दाईं ओर से आ रही हैं और कहाँ पे मिल रही हैं? बाईं ओर। तो ये जो फोकस आपको मिला है ये प्रथम फोकस है। क्या है ये? प्रथम फोकस। और इसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? F1 से। बात समझ पाए कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो ध्यान समझते रहो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी ये देख क्या रहे हो, ये वाली जो रेखा है, यहाँ से इस द्वितीय फोकस के बीच की जो दूरी होगी इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी। तो इसे स्मॉल F2 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखोगे यहाँ से और प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी होगी ये वाली, ठीक, इसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये F1 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये प्रथम फोकस दूरी हो गई और ये द्वितीय फोकस दूरी हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, तो ये तो हमने उत्तल लेंस में बता दिया सारी चीज़ें। अवतल लेंस में भी इसी तरीके से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। फोकस तल, तो फोकस तल भी यहाँ पे दो होंगे, एक प्रथम फोकस तल, एक द्वितीय फोकस तल। हमने आपको बताया था फोकस तल क्या होता है कि इसी फोकस बिंदु पे जो ये मुख्य फोकस है इस पे एक ऐसे तल खड़ा कर दो, जैसे ये बुक है, इस पे एक ऐसा तल खड़ा कर दो इसी पे, ठीक है। तो ये तल जब खड़ा करोगे तो एक प्रथम फोकस पर खड़ा होगा तो वो होगा प्रथम फोकस तल, और जो द्वितीय फोकस तल पे तल खड़ा करोगे वो होगा द्वितीय फोकस तल, ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। केंद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो कोई भी लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस में ध्रुव नहीं होते हैं, ठीक है। लेंसों में ध्रुव नहीं होते हैं। ध्रुव के स्थान पे एक बिंदु बनाया गया, उसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र होता क्या है समझिए, इस लेंस को अगर बीच से ऐसे काटें और इसको बीच से ऐसे रेखा खींच दें लंबवत, ठीक, तो एक पॉइंट आपको ये मध्य बिंदु पे मिलेगा। वास्तव में यही बिंदु जो है प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र होता क्या, आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के प्रकाश की किरण, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी इस बिंदु से तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे। मतलब जैसे कि हमने ये पॉइंट देखा है ना, ये बिल्कुल भी जैसे जा रही थी वैसे निकल जाएगी अगर इस बिंदु से जाएगी। लेकिन अगर इस बिंदु के अलावा और कहीं से गई तो विचलन होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? रास्ता से भटक जाएगी। लेकिन अगर प्रकाशिक केंद्र से वो किरण जा रही है तो जरा सी भी विचलित नहीं होगी। तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये प्रकाशिक केंद्र है, और इस केंद्र से जो रेखा जाएगी वो बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो बस प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए एकदम सीधा निकल जाती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को बच्चों सी से या फिर ओ से प्रदर्शित करते हैं, या सी से, जिससे आप चाहो, या सी से या फिर ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो अब देखेंगे हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? 3। तो पहला नियम ये है, देखो क्या लिखा हुआ है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर के जाने वाली। तो लेंस का ये उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो बाईं ओर होता है, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं ओर होता है, ठीक है। तो प्रथम फोकस से होकर के देखो यहाँ से जा रही हैं, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर के जा रही हैं। तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी जैसे ही उत्तल लेंस से निकलेंगी, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ेंगे, लेंस के प्रथम फोकस से होकर के जाने वाली किरण उत्तल लेंस में, या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अवतल लेंस में। तो प्रथम फोकस कहाँ आई है? अब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण है, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, प्रथम फोकस में ऐसा लग रहा है कि प्रथम फोकस में जा रही हैं, ठीक है। तो अब ये जाती हुई किरणें ऐसा प्रतीत हो रहा है, जाने के पश्चात, ये परावर्तन के पश्चात जब उससे निकलेंगी लेंस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। बस यही बात आपका इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सरल है, इसको नोट कर लो। दूसरा नियम क्या है वो देखते हैं अभी।
दूसरा नियम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। दूसरा नियम क्या है, लेंस की मुख अक्ष के समांतर, लेंस की मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं। उत्तल लेंस में ऐसा होता है, क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो लेंस से जब ये निकलेंगी तो द्वितीय फोकस में होकर के मिलती हैं, ठीक है। जबकि दूसरा नियम में यह एक और बात है, अवतल लेंस के लिए क्या है वो बात, लेंस के मुख अक्ष के समांतर, लेंस के मुख अक्ष के समांतर मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि द्वितीय फोकस से आ रही हैं। तो देखो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं और जाएंगी तो ये ऐसे फैल जाएंगी, अपसारित हो जाएंगी। अब इनको पीछे की ओर जब मिलाओगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। तो ये दो नियम है। पहला नियम आप जान चुके हो, पहले नियम में क्या बताया गया है, तो प्रथम फोकस के बारे में बताया गया है। द्वितीय नियम में क्या बताया गया है, तो द्वितीय फोकस के बारे में बताया गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के। और तृतीय नियम में क्या बताया गया कि कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो बिना विचलित हुए वे सीधा निकल जाएगी। तो तृतीय नियम आप यही लिख लो कि कोई प्रकाश की किरण, तृतीय नियम जो है यही लिख लो आप, ठीक है। ये द्वितीय नियम, ये पहला नियम हो गया। तृतीय नियम में लिख लो कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलन के निकल जाती है, ठीक है, के निकल जाती, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, ठीक है। तो ये हमने देखो बना लिया उत्तल लेंस और ये हमने बना लिया अवतल लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मिला दो, ये मुख अक्ष हो गई और यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पॉइंट प्रकाशिक केंद्र है, इसका ये वाला पॉइंट प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाएगी बिना विचलित हुए सीधे वो निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये तीसरा नियम हो गया, ठीक है। तो तीनों नियम आप नोट कर लीजिए।